एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीप स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में जिसका नेम है कैश लाइफ विद दीप। तो गाइज़, आज मैं लेके आई हूं पालक पनीर की रेसिपी जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। पालक पनीर तो सभी लोग बनाते हैं बट सबका तरीका अलग अलग होता है। तो जो मेरे तरीके से बनाते हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पालक पनीर बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 8 से 10 हरी मिर्ची। मिर्ची ना ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसलिए मैंने 8-10 ले लिए हैं। साथ ही मैंने अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे लिए हैं एक लहसुन की कली और उसको मैंने पिल नहीं किया है। साथ ही साथ मैंने लिया है यहाँ पे पालक को अच्छे से धो लिए हैं, साफ़ कर लिया। और पनीर की टुकड़े दिखा रही हूँ, टुकड़े। और यहाँ मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। साथ ही मैंने एक टमाटर लिया था और मैंने लिया है कुछ छोटे छोटे से ही प्याज थे मेरे पास, मीडियम साइज़ के, वही 2-3 प्याज लिए हैं मैंने। यहाँ मैंने पानी गर्म किया है और ये मैं मिला रही हूँ नमक और चीनी का मिक्सचर, दोनों को मैंने आधा आधा कर लिया था। और अब मैं इसमें डालूँगी पालक। और पालक के साथ साथ मैं सारी चीज़ें पालक के साथ ही बॉईल कर लूँगी। और मैंने यहाँ पे टमाटर में जो है ना 4 कट लगा दिए हैं ताकि अच्छे से पिल कर सकूँ। और ये मैंने लहसुन भी ऐसे ही लिया है, विदाउट पिल किए हुए है। और ये क्यों किया है मैंने आपको दिखाऊँगी मैं बाद में। और साथ ही प्याज भी डाल दूँगी ताकि ये भी अच्छे से बॉयल हो जाए और इसका भी कच्चापन निकल जाए। और यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च भी डालूँगी और अच्छे से इनको हम बॉयल करेंगे 5 से 10 मिनट तक, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और पानी में मैंने नमक के साथ साथ मैंने चीनी इसलिए मिलाई क्योंकि जो पालक का कलर है ना वो एज़ इट इज़ रहे। और इसी वजह से मैंने आधा चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक का पूरा एक मिक्सर बना लिया था और वो 1 स्पून हो गया था जिसको मैंने डाल दिया। अब मैं इसे कवर करके 5 से 10 मिनट तक बॉयल करूँगी। और बॉयल करने के बाद ही इसको मैं अच्छे से पेस्ट बनाऊँगी इसका, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए, इसको मैं ऑलमोस्ट ये डन हो चुके हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर और कवर करके रख दूँगी। और उसके बाद से मैंने फ्लेम को जो है ना बंद कर दिया है। बंद करने के बाद मैं इसको अच्छे से ऐसे ही ढक के छोड़ दूँगी कुछ टाइम के लिए। उसके बाद मैं बनाऊँगी इसका पेस्ट और ठंडा हो जाएगा। ये ठंडा जब हो जाए तभी इसका पेस्ट बनाइए आप लोग। और ये देखिए, जब हम कट लगाते हैं ना टमाटर में तो ये अच्छे से पिल हो जाता है। तो इस वजह से टमाटर जब भी आप बॉयल कीजिए तो उसमें चारों तरफ से कट लगा दीजिए ताकि अच्छे से ये पिल कर सकें आप। और अब इसका मैं बनाने वाली हूँ पेस्ट। और पेस्ट बना के फिर मैं बनाती हूँ, देखिए कैसे बनाऊँगी। पे मैंने ऑयल को कर लिया है गरम। गरम करने के बाद इसमें मैंने डाला है 1 पिंच के करीब हींग। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया है तेज पत्ता और जीरा। और यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और साथ ही एक सूखी मिर्च का तड़का भी लगाया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और इसका सोंधापन मुझे बहुत पसंद आता है। साथ ही साथ जो मैंने पेस्ट बनाया था अपनी जितनी भी चीज़ों का वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको हम करेंगे फ्राई, बहुत ही अच्छे से इसको भूनेंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे इसको। और कवर कर करके थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च डाला हुआ है ताकि इसका कलर थोड़ा सा लाल और ग्रीन दोनों मिक्स हो जाएं। तो इस वजह से ये मैंने डाला हुआ है और दिखने में भी अच्छा लगता है। साथ ही अब ये मैंने कॉर्नफ्लोर जो डाल दिया है इसमें ताकि ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप कोई भी मैं तो कभी कभी मैदा भी यूज़ कर लेती हूँ। और साथ ही देखिए ये मैंने पनीर को ऐड कर दिया और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना टेम्पटिंग, कितना टेस्टी, कितना अच्छा, और बना भी बहुत अच्छा था। इस तरह से अगर आप पालक पनीर बनाएंगे तो कभी भी कड़वा नहीं लगेगा। लास्ट में मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा घर का ही घर की मलाई निकाली हुई थी मैंने, वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मैंने फ्रेश मलाई मतलब घर का ही यूज़ किया है, डब्बे वाला यूज़ नहीं किया है, जो कि मुझे डब्बे वाले का थोड़ा सा मुझे स्मेल मतलब आती है, इसलिए मैंने ये घर में ही जो मेरी मलाई दूध में थी उसी को अच्छे से मैश करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसका स्वाद हो गया है दुगना, खाने में बहुत टेस्टी, क्रीमी, बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो ऊपर से बटर भी ऐड कर सकते हैं। और लीजिए, बन के तैयार हो गया हमारा पालक पनीर, जो दिखने में भी काफ़ी अच्छा है, खाने में भी बहुत टेस्टी और बनाने में भी बहुत ईजी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ईजी लगता है पनीर बनाना। और चाहे कोई भी पनीर की रेसिपी हो, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आसान लगता है। और बेटे को भी पसंद है तो हम लोग मतलब ऑलमोस्ट खाते ही रहते हैं पनीर। और पनीर सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए फिर ठीक है, आज का ये रेसिपी कैसी लगी आपको तो प्लीज़ बताइएगा एंड बने रहिएगा मेरे आगे की वीडियो के लिए भी साथ में।